नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम आज अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 25 अप्रैल को के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ मंच पर विराजमान है होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे YouTube पर बाद में सुनते हैं, उन सभी भाई बहनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ इस मंच पर विराजमान है मेरे साथ सुल्तान भाई, रंजना बहन, संभव कुमार साहा जी बांग्लादेश से हैं, हितेश कुमार साहू जी, सुमन सिस्टर, नमन कुमार जी, सागरिका जी, मृत्युंजय जी, नरोत्तम सिंह जी, अशोक कुमार कुशवाहा जी, हमारे साथ रविंदर कुमार सिंह जी, और हमारे साथ रोमा मैम रहती हैं, हमारे साथ शायर योगी भाई, हमारे साथ अमेरिका से मिर्जा बैंग भाई, अमेरिका से ही हेमंत पटेल भाई, अजय गहलोत जी, प्रवीण कुमार सांखला जी, मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, मोहम्मद जिलानी जी और बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं क्षमा चाहते हुए आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और नए टॉप की ओर जा रहे हैं। आज का करंट सिनेरियो क्या है उस पर हम बात करते हैं, फिर हम आगे आपके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। दोस्तों, ये कोई मीटिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई पढ़ाई होता है, यहाँ पर क्लास चलता है। मैं भी एक फाउंडर हूँ आप ही के जैसा, और मैं आपको अपने ज्ञान चक्षु से कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि कई जगह पे मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपका काम है उसको सही करना। ये ओपन माइक है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सबकी माइक खुली हुई है। मेरे द्वारा कही गई बातें अगर आपको कहीं भी गलत लगता है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आइए और आप सही जानकारी दीजिए। हो सकता है कि मुझसे गलती हो सकती है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस मीटिंग में 400 लोग सुन रहे हैं, और इस मीटिंग से बाहर जब YouTube पर लोग सुनते हैं, उन सभी भाई बहन से मेरा आग्रह है कि ये इस मीटिंग का लिंक बैक ऑफिस पे भी होता है, फेसबुक ग्रुप में होता है और इंडिया के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, और उस लिंक में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होता है। उसी लिंक में जब आप बैक ऑफिस में जाइएगा तो जहां पर मीटिंग का लिंक दिया गया है उसी में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। वहां पर अनवांटेड कोई भी मैसेज नहीं आ सकता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कि कितने लोग हैं इसमें, उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है। आपकी पूरी प्राइवेसी की सुरक्षा की गारंटी हम वहां पर सुनिश्चित करते हैं। कमोबेश क्या होता है कि दूसरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाते हैं तो एक दूसरे का लोग नंबर निकाल लेते हैं और आपका मिसयूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, हमारे 8-8 व्हाट्सएप ग्रुप है और सब में 2-2 हजार लोग फुल हुए हैं, तो करीब 20,000 से ज्यादा लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। लेकिन मैंने उसको ऐसा ग्रुप बनाया है कि सिर्फ एडमिन ही आपको देख सकता है या एडमिन को आप देख सकते हैं, लेकिन ग्रुप में कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप सुरक्षित है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, ये लिंक में ही दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे मीटिंग लिंक में ही दिया रहता है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है और हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। तो आप लोग अगर इसमें आते हैं
तो रियल टाइम पे सही समय पे सही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। मैं 24/7 आवर यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। ओईएस में जो भी बातें निकल करके आती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन ने पूछा था कि आपने जो ग्रुप में डाला है कि हमारे यहाँ पर ओ वेरीफाई कमिंग सून है, तो वो कहाँ दिखता है? तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। अभी एक बार मैं फिर से आप सबको दिखा दे रहा हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में आ जाए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा लैंडिंग पेज है हमारा onpassive.com का। जब www.onpassive.com खोलते हैं तो ये लैंडिंग पेज खुलता है। तो यहाँ पर देखिए ओ कनेक्ट है, यहाँ पर एरो है, एरो को ऐसा टच करेंगे तो यहाँ पर ओ वेरीफाई आ जाता है। यहाँ ओ वेरीफाई यानी ओ कनेक्ट के बाद ओ वेरीफाई यहाँ पर कमिंग सून दिख रहा है। तो कभी भी यहाँ ओईएस में ओ वेरीफाई आ सकता है। आप ओईएस पे नजर बनाए रखें। और ये आप उन लोगों को बता दें जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि कहां पर दिख रहा है वो वेरीफाई कमिंग सून, तो उन लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों समय समय पर मैं सारी चीजें यहाँ पर बताते रहता हूं, इसलिए आप मेरा आग्रह है आप सबसे कि जानकारी के अभाव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं या आपको लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़िए, मीटिंग में जरूर आइए, अपनी बात को रखिए। अगर कोई भी गलत मेरी बात रहती है तो आप जरूर उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। 100 लोग ही यहाँ स्पीकर लिंक पे आ सकते हैं। मेरा स्पीकर लिंक और अटेंडी लिंक दोनों दिया रहता है। अगर जो लोग सही पहले आ जाते हैं, यानी 11:20 पे मैं मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूं, तो जो 11:20 से पहले इस मीटिंग को लॉगिन कर लेते हैं तो वो स्पीकर लिंक पे आ जाते हैं। अदरवाइज आपको अटेंडी लिंक में जाना पड़ता है। तो कमोबेश ऐसी स्थिति है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके स्पीकर लिंक पे हम नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए नहीं आ पाते हैं दोस्तों कि ओ कनेक्ट में स्पीकर लिंक में 100 लोगों का ही जगह होता है। लेकिन ये आप सबका प्यार दुलार ऐसा है कि ये मंच स्टार्ट होते ही फुल हो जाता है। हमारा कोई ऐसा नहीं है किसी के साथ कि हम आपको लेते हैं उनको नहीं लेते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछते हैं कि सर हम तो आ ही नहीं पाते हैं उसमें। तो मेरा कोई दोष नहीं है भाई। ये लिंक बैक ऑफिस में भी रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है, फेसबुक ग्रुप में रहता है। तो जो लोग अलर्ट होते हैं, अलर्ट मोड में, वो 11:20 के पहले लॉगिन कर लेते हैं और अटेंड लिंक में ना करके स्पीकर लिंक में आ जाते हैं। जिनको सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना नहीं है, तो आप आराम से अटेंडी लिंक में रहिए। वहां आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा, समझ में भी आएगा। जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, बात रखनी चाहते हैं अपनी, तो वो लोग स्पीकर लिंक में आइए। दूसरा, यहाँ पर स्पीकर लिंक में आने के लिए रिक्वेस्ट भी डालने का ऑप्शन है। आपको नीचे एक आदमी का फोटो दिख रहा होगा टास्क बार में, उसके ऊपर एक वाईफाई जैसा लगा होगा। आप उसको अगर दबा दीजिएगा तो मुझे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कि कितने लोग यहाँ स्पीकर लिंक में आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ शिव कुमार जी का स्पीकर लिंक के लिए रिक्वेस्ट आया है, विक्रम जी का आया है। तो मैं ये दोनों को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तो ये दोनों हमारे स्पीकर लिंक में आ जाएंगे। तो जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेता हूँ नहीं लेता हूँ। कुछ चुने हुए लोग ही यहाँ पर रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। आप सभी यहाँ पर होस्ट को होस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने आज इस बात को क्लियर किया कि बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर आप गिने चुने लोग को ही आप पैनल में लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पैनल में कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। 11:30 के पहले यानी 11:20 के पहले आपको लॉगिन करना होगा। मैं 11:20 में मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो लोग स्पीकर लिंक से आ जाते हैं उस समय तक जगह रहता है 100 लोगों का, वो आ जाते हैं। बाकी बाद लोगों को अटेंडी लिंक में जाना पड़ता है। तो ये थे। और दूसरा चीज है कि आप सबको मालूम है कि एस मुफारा सर आए थे रेड और मार्टी क्रिस के कार्यक्रम में, और उन्होंने बोला था कि आने वाले 10 दिन में यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आप 10 दिन के लिए यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है। और मिड ऑफ मई में हम
आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं। दोस्तों अब क्या दिखने वाला है, क्या दिखाने वाले हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कब आएगा, एप्पल्स कब आएगा। मुझे टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, ऑन पैसिव भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, आप लोग मीटिंग करते हो भाड़ में जाओ मुझसे मतलब नहीं है, कोई लीडर भाड़ में जाए मुझे मतलब नहीं है, कोई दुनिया कहीं चल जाए मुझे मतलब नहीं है, पैसा दो। पैसा कब से दे रहे हो? तो मैं उन भाई बहन से थोड़ा सा मैं आज बहुत ही आराम से बोलना चाहूंगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, 5 लगाओ 10 पाओ वाला ये कोई एमएलएम सिस्टम नहीं है। टेक्नोलॉजी को प्रोसेस में समय लगता है और जैसे वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर चीजें होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे लिख के भेजते हैं, ये सर कंपनी भाग जाएगी क्या, फ्रॉड कर देगी क्या, हमारे सपनों पे पानी फिर जाएगा क्या? ऐसी बात नहीं है। भला सोचिए कि कोई भी कंपनी आपका पैसा लेके भागना होता तो वो कब का भाग गया होता? वो फिर इतना डाटा सेंटर क्यों बनाता, ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन क्यों बनाता, ये बुर्ज खलीफा में 2-2 फ्लोर क्यों खरीदता, दुबई मॉल में क्यों वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करता, वो इजिप्ट में क्यों ऑफिस खोलता, दुनिया भर के तमाम जगह पर जो ऑफिस खुला हुआ है, दुबई में खुला हुआ है, इंडिया में हैदराबाद में इतने स्टाफ है, ये क्यों करता? भागने वाला ऐसा करता है क्या? भागने वाला तो पहले ही भाग जाता, क्यों इसका करता? वो कब का चला गया होता? आपको मालूम होना चाहिए एक एक डेटा सेंटर बनाने में कितने खर्च होते हैं दोस्तों। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया एक एक डेटा सेंटर बनाने में लगता है। यहाँ पर 3-3, 4-4 डेटा सेंटर बन के रेडी हो चुके हैं। तो कंपनी ने कितना पैसा लगाया है आप लोग खुद होशियार हैं। हमने $97 दिया है, उसको आप 14,27,000 से गुना कर लीजिए कितना होता है। और हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता है 10-20% से ज्यादा वो कनेक्ट का लोगों ने परचेज किया होगा, 20% से ज्यादा लोगों ने नहीं किया। लोग अभी इंतजार में है कि जब पैसा आएगा तब हम लोग करेंगे। अभी भी 90% लोगों को विश्वास नहीं है कि आएगा, 90% लोगों को, चूंकि वो ना मीटिंग में आते हैं ना टेक्नोलॉजी समझने के लिए तैयार है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, वो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन उन सब भाई बहन से मेरा कहना है कि ये दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको समझिए ठंडे दिमाग से बैठ के, तब आपको समझ में आएगा। हाय तबाह मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में पहली ये कंपनी है जो आपको कुछ देने के लिए आई है, मानवता के लिए कुछ करने के लिए आई है। एस मुफारा एक आज के डेट में हम कह सकते हैं कि ही इज द एंजल ऑफ गॉड, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। कोई साधारण इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है जो घर का इतना पैसा लगा करके और आपका मेरा सबका गाली सुनते बैठे। पूरे 200 कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ये ग्लोबल कंपनी हो चुकी है और इतने कंट्री से लोगों का गाली सुनना, बात सुनना, क्या आप तैयार हैं? ऐस के जगह पर आप रह के सोचिए, क्या आप ऐसा करते? आपको लोग पैसा देते और आप गाली सुनते? आप बंद कर देते, पैसा लेके फरार हो जाते। लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी है और एस मुफारा है जो दुनिया को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, मानवता को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। दोस्तों जब जब किसी ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया है उसके साथ लोगों ने यही किया है जो हम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा अलग कर नहीं कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को बदलने की प्रयास किया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। सुकरात ने लोगों को बदलने का प्रयास किया, उनको जहर का प्याला दिया गया। इतिहास गवाह है, यहां भी कमोबेश वैसी स्थिति है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय मैं बोलता हूं, क्यों बोलता हूं कि इसलिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हम तक हम लोगों ने देखी नहीं। कभी सुना है आपने कि आपने $97 लगाए और आपके जीवन में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आने वाली कई कई पीढ़ियां तक आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाएगी? ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? ये क्या जुमला है? आप सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं सुना है आपने कि 97 देने से आप अपने जीवन भर आर्थिक आजादी ले सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियां आपकी आर्थिक आजादी प्राप्त करेगी? ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? हम मदर ऑफ ऑल कंपनी है, हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं,
हम करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? इस दुनिया में जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग मार काट मचाए हुए हैं, एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार है, ऐसे परिवेश में एक आदमी आकर के और ह्यूमैनिटी की बात करता है, करप्शन को मिटाने की बात करता है, तो उसको एंजल ऑफ गॉड कहने में कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल हम हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को एंजल ऑफ गॉड बोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं रूहानी ताकत है उनमें, जो इतना आगे बढ़ने में उनको मदद कर रहा है। नहीं तो कौन करता है यार? भाई भाई को लोग देखना नहीं चाहता है। आप परिवार में देखिए ना, आपका आपका अपना भाई आपसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर 14,27,000 लोग, कितना प्रेम है, कितना व्यवहार है। हमारे सीईओ एस मुफारा आते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर। वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैं सीईओ हूं, मैं आपका भाई हूं। कौन बोलता है? बताइए ना, किसी कंपनी का एक नाम बताइए जो उसका सीईओ इस तरह से बोलता हो। तो कमोबेश जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से देर हुई है, उसके पीछे कारण भी है, लॉजिक भी है। आप उनके जगह पे रह के सोचिए। मैंने इस पर चर्चा भी किया है, कल भी मैं वेबिनार में बताया था कि कितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको ब्लैकमेल किया है, कंपनी डिले हो जाए इसके लिए बहुत प्रयास किया गया। मैं उस पर फिर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि मैं रोज वही बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप समझिए तो अच्छी बात है, स्वागत है। आप नहीं समझ रहे हैं फिर भी आपका स्वागत है। इसलिए कि दोस्तों, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया आपके बगैर भी चलेगा, आपके बिना, आपके साथ भी चलेगा। फैसला आपको करना है। बैलगाड़ी का जमाना था और आज हम जेट प्लेन से सफर कर रहे हैं। क्या आज बैलगाड़ी नहीं चल रहा है? क्या आप नहीं चला सकते हो? बिल्कुल चला सकते हो। आपको सोचना है, आप बैलगाड़ी में सफर करना चाहते हो कि आप जेट प्लेन में करना चाहते हो। चॉइस आपके पास में है। आज भी पोस्ट कार्ड मिलता है पोस्ट ऑफिस में। क्या आप पोस्ट कार्ड लिखना चाहते हो कि आप व्हाट्सएप करना चाहते हो, आप ओमेल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप अगर किसी को निमंत्रण देना चाहते हो, कोई आपका अमेरिका में दोस्त है, तो आप यहां से 16 घंटा की यात्रा करके अमेरिका जाओ, उससे मिलके उसको निमंत्रण दो, फिर आ जाओ यहाँ इंडिया। आप ये करना चाहते हो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जो हमारा है वो कनेक्ट, उसके माध्यम से आप बात करना चाहते हो। चॉइस आपके पास में है, क्या करना चाहते हो आप। कोई जबरदस्ती नहीं है, दोनों चॉइस आपके पास में है। कोई नहीं कह रहा है, कंपनी, कोई सरकार नहीं बोल रही है कि आप जबरदस्ती जेट प्लेन में चढ़ो। चलो ना बैलगाड़ी में, कौन मना किया है? लिखो ना पोस्ट कार्ड, कौन मना किया है? कोई नहीं मना करता है। दोस्त, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बदलने का प्रयास नहीं किया, वो आउटडेटेड हो जाता है। इसके बहुत सारे गवाह हैं, चाहे नोकिया हो, चाहे एम्बेसडर कार हो, राजदूत कंपनी का मोटरसाइकिल हो, इसको बाहर फेंक दिया गया। आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। मानते हैं कि हम लोग निम्न स्तर के लोग हैं, बिल्कुल गरीबी रेखा से हम लोग नीचे उठ करके आए हैं। हम इस पर भी बात करेंगे आज, इसलिए कि मैं एक फाउंडर हूं, कोई कंपनी का दलाल नहीं हूं, कोई कंपनी का मैं एजेंट नहीं हूं, मैं कोई ऑन पैसिव का कोई ऐसा नहीं हूं कि मुझे पैसा मिलता है ऑन पैसिव के लिए बोलने के लिए। मैं जुमलेबाज भी नहीं हूं कि मुझे जुमलेबाजी करने से यहाँ कोई पैसा मिलता है। आपको भी पैसा मिलेगा, मुझे भी पैसा मिलेगा। मैं ये मीटिंग करता हूं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, बस आपका प्यार आशीर्वाद मिलता है, बस वही मुझे लाभ है। होता है ना कि जब आप इस धरती छोड़कर जाएंगे, मरना तो सबको है, लेकिन वहां चित्रगुप्त बैठा हुआ है, वो आपका लेखा जोखा रखा है, आपने क्या किया अपने जीवन में। तो ऑन पैसिव में हम सब जितने भी 14,27,000 जो नारायणी सेना है हमारे ऐस के, हम लोग अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं, जो 5 साल से है, 4 साल से है, क्या आपने किया, वो सब लेखा जोखा हमारे चित्रगुप्त के पास है। उसी तरह से ऑन पैसिव का जो वो ट्रैकर है, उसके पास सब लेखा जोखा है कि आप कहाँ कमेंट क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उसी के अनुसार आपका फैसला होगा। जब 1 साल आपकी अवधि पूरी होगी, जो टाइम स्टार्ट है, सावधान, 1 सितंबर 2023 से ये टाइम स्टार्ट हो गया है।
और अगले वर्ष ये जब पूरा हो जाएगा तब आपका लेखा जोखा चित्रगुप्त निकालेंगे कि आपने कितना वीडियो नेगेटिव बनाया ऑन पैसिव के लिए, कितना ऐस को गाली दिया, कितना लीडर को आपने गाली दिया, वो सब निकाला जाएगा। आप क्यों परेशान हो? यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है इंडिया में। आप तो भगवान को भी गाली दे सकते हो, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, राष्ट्रपति को गाली दे सकती हो, दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई ढीलन सर को गाली दे रहा है, जस्सी भाई को गाली दे रहा है, कोई मांगेराम को गाली दे रहा है, कोई देवीलाल को गाली दे रहा है, कोई राजेंद्र भटकर साहब को गाली दे रहा है, अनूप गवांडे को गाली दे रहा है, कोई केडी शुक्ला को गाली दे रहा है, कोई कौशिक पांड्या को दे रहा है, कोई मुकुंद काबरा को दे रहा है, दिनेश कोटियाल को दे रहा है। दो ना, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको पड़ेगा, इसलिए कि चित्रगुप्त आपका पूरा लेखा जोखा रख रहे हैं। आपके जो धर्म गुरु होते हैं क्या करते हैं? आपको सिर्फ बताते हैं कि जीवन में हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको फॉलो करना हमारा आपका काम है। हम समझे, आपका काम समझे। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आपकी पूरी बायोडाटा रख रहा है। यहां भी ऑन पैसिव में कमोबेश सबकी बायोडाटा रखी जा रही है और फैसला आना बहुत जल्दी तय होने वाला है। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है। आज एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, आप सबको मालूम है, जो भारतीय समय अनुसार रात्रि के ठीक 11:30 बजे होगा, जहां पर एस आने वाले हैं। ये कोई कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं है, लेकिन हाँ, जहां एस आते हैं वो सारा का सारा कॉर्पोरेट हो जाता है। कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जहां भी खड़ा हो जाए, मंदिर वहीं हो जाता है, मस्जिद वहीं हो जाता है, गुरुद्वारा वहीं हो जाता है। तो हमारे एंजल ऑफ गॉड एस मुफारा जहां भी पहुंच जाते हैं, उनके कदम जहां पड़ जाते हैं, वो स्थल पवित्र हो जाता है। तो हमारे एस मुफारा वहां पर आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे। वो गो अफ्रीका का कार्यक्रम है, यानी अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं उन लोगों का वो वहां पर एक गेट टूगेदर कॉन्वर्सेशन होने वाला है, जिस पर एस ने थोड़ी बातें कही भी थी, मार्टी ने भी कहा था, क्रिस ने भी कहा था कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है और वहां के लोग बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, अपने जीवन से लड़ रहे हैं। हम उनके ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है। उसके लिए हम ह्यूमैनिटी का जो काम करने जा रहे हैं ओबलेस के माध्यम से, एस ने पिछले वेबिनार में ये बताया था। तो कहीं ना कहीं कमोबेश उसी के लिए ये मीटिंग होने जा रही है कि हम ऑन पैसिव कम्युनिटी के माध्यम से हम अफ्रीकन कंट्री को और पूरे विश्व के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसी का वो मीटिंग होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज ऐस आएंगे तो कैश दे देंगे, ये कभी मत सोचिए दोस्तों। ऐस है तो कैश है, लेकिन ऐस आएंगे और तुरंत कैश दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रोसेस है। उन्होंने बोला है कि महीना दिन में आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मिड ऑफ मई में 10 दिन में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। तो हम लोग उस पर नजर बनाए रखेंगे, उस पर कोई हाइपर क्रिएट नहीं करना है। आया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल हम लोग इंतजार करेंगे, सबरी की तरह हम लोग इंतजार करेंगे। हमें और आपको पूर्ण विश्वास है कि राम आएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ करंट सिचुएशन। आप सबों ने मोबाइल एप्लीकेशन जो ओईएस का है वो भी आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। तो दोस्तों, यहां पर क्या है स्थिति, तो एक सिचुएशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग एक सिचुएशन, एक इंग्लिश का वर्ड है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं वो चीज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। मान लो एक बहुत जोरदार बारिश हो रही है और आप बाहर निकल गए, आपके पास छाता नहीं है, आपके पास एक चम्मच है पॉकेट में, और अगर चम्मच को आप ऐसे खुली आसमान में रखोगे
तो जो बारिश की बूंदें गिर रही है वो चम्मच पानी से भर जाएगा। फिर आप घर में जाओ, बाथरूम से एक मग उठा करके लाओ, मग को आप ऐसे खुले आसमान में रखो, कुछ देर के बाद बारिश की जो पानी आ रही है उससे आपका मग भर जाएगा। फिर आप जाओ बाथरूम में, वहां से एक बकेट लेके आओ, बाल्टी, बाल्टी को खुले आसमान में रख दो, बारिश की बूंदें जो लगातार गिर रही है वो आपके बाल्टी को भी भर देगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? सिचुएशन वही है, बारिश सबके लिए बरस रहा है उसी टाइम पर, लेकिन आप क्या कर रहे हो उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम भरना क्या चाहते हो, आप क्या भरना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर में है। ये बारिश जब होती है तो समान रूप से उतना ही वर्षा सबके लिए होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सबके लिए होता है। लेकिन बकेट क्या है आपके पास, आप भरना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, कुदरत आपको देखना चाहता है कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। याद रखना, सभी लोग अभी परेशान हैं, कोई कर्ज में है, गरीबी में है, बीमारी में है, एक्सीडेंट हो गया है, किसी का किडनी फेल हो गया है, तरह तरह के हर लोगों के पास में लाचारी है। चूंकि हर लोगों का यहाँ पर होप और आशा और विश्वास इतना हो गया है कि लोग जो काम कर रहे थे वो भी काम करना छोड़ दिए, बस अब इसी पर आशा लगा के बैठे हैं कि जब ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम गेहूं खरीदेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो चावल खरीदेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम बिटिया की शादी करेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना किडनी का इलाज करेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम हुलुलुलु जाएंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो विदेश यात्रा जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जो अर्जेंट चीज है, जो खाने का चीज है, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी आपकी माइक खुली हुई है। तो आपको क्या करना है, ये सिचुएशन में आपको अपना भोजन के लिए, अपने बीमारी के लिए, इलाज के लिए आपको कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था देखनी चाहिए, जो अभी तक हम कमोबेश करते आ रहे थे। यहाँ पर जो चीजें हो रही है वो हमारे भविष्य के लिए हो रही है। हम जो बड़े विजनरी लोग हैं यहाँ पर, हालांकि हम लोग विजनरी थे नहीं, हम लोग बहुत छोटे लोग थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लूटे पीटे हुए लोग थे, जो हम लोग यहाँ पर आए हुए 14,27,000 बहुत डरे हुए लोग हैं, बहुत मासूम से लोग हैं, बहुत भोले भाले हम सब लोग हैं दोस्तों। हम एक दूसरे से सताए हुए लोग हैं। फिर हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे साथ फिर एक दुर्घटना न हो जाए, इसलिए कि ऑन पैसिव में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेगा, कोई सरवाइव कर पाएगा। इतना होप, इतना विश्वास, इतना आशा है, इसलिए लोग ज्यादा दुखित हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, सिचुएशन हमारे और आपके हाथ में नहीं होती है, वो ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो यहाँ पर कमोबेश मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा कि कुदरत आपको देखना चाहती है कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। आपका ट्रायल शुरू है, ध्यान से सुनिएगा, हम सभी लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका है। आपके जीवन में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी है, तो आप रडार पर आ चुके हो। किसके? ऊपर वाले के। आप ऊपर देखो और ईश्वर को धन्यवाद करो, अल्लाह को धन्यवाद करो, वाहेगुरु को धन्यवाद करो। अगर आपके जीवन में चुनौती आ गई है तो आप रडार पे आ चुके हो। अगर आपकी क्रिटिसाइज शुरू हो गई है, आपकी बदनामी शुरू हो गई है, तो आप रडार पर आ चुके हो। आप ऊपर देखो और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो जो उसने आपको चुना है, आपको चुना है। जैसे कई लोग होते हैं जो किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो आपकी बदनामी शुरू कर देते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कर सकते लोग, उनकी बदनामी शुरू कर दी है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं।
उनकी बदनामी शुरू हो गई। यही है। आज देखिए, मैं तो किसी का वीडियो देखता नहीं हूं, लेकिन कुछ भाई लोग ही मुझे भेजते रहते हैं, और उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। पहले भी किया था। एक हमारे बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं, कहा जाता है कि आप एक कहानी सुने होंगे, जो लोग बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, बाबा बैजूनाथ का, आपने बैद्यनाथ का कहानी सुना होगा। बाबा बैद्यनाथ का कहानी आपने सुना होगा। 2 लाइन में बताना चाहता हूं कि जब शंकर जी को लेकर के रावण जब चला था हिमालय से लंका की ओर, तो वो एक वहां पे वादा किया गया था, उनसे वचन लिया गया था शंकर जी ने रावण से कि मुझे आप ले तो जा रहे हो, लेकिन बीच रास्ता में रोकना नहीं, कहीं रखना नहीं, नहीं तो मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो रावण ने कहा कि बिल्कुल चलिए, और मैं रावण ने पूरे शंकर जी को उठा करके शिवलिंग को और लेकर के चला। बीच में हमारे जो भगवान है, कहते हैं कि भक्त और भगवान की परीक्षा होती है। विष्णु भगवान ने बैजू का रूप धारण करके और उनको रास्ते में मिले और उनको लघु शंका की उनके मन में प्रबल इच्छा जागृत कर दिया परमपिता परमेश्वर ने, और बेहाल हो गए। तो एक जानवर चराने वाला बैजू जो विष्णु भगवान के रूप में था वो दिखाई दिया, और उन्होंने कहा कि आप क्या इसको आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, मैं थोड़ा लघु शंका होके आता हूं। और बैजूनाथ ने, जो भगवान के रूप थे, उन्होंने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और लंका के जो लंका का जो राजा रावण था वो लघु शंका के लिए चला गया, और इधर बैजू जो है उसको नीचे रख दिए। और बैजू क्या करते थे, चूंकि वो मनुष्य के रूप में थे, वो चरवाहा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भक्ति भाव नहीं मालूम था, कोई भगवान मालूम नहीं था, ये तो ईश्वर की लीला थी। वो क्या करते थे कि जब वो गाय चराते थे तो जो जितनी भी गायें थी उनके झुंड में, वो गाय क्या करती थी, पूरा दूध वो शंकर जी पर गिरा देती थी, अपने आप दूध निकलना शुरू हो जाता था सभी गायों में। तो बैजू क्या करते थे, जाकर के वो शिवलिंग को 10 लाठी मारते थे कि जब से तुम आए हो यार, मेरे गाय के जितनी दूध है सब तुम ही पी ले रहे हो, क्या कारण है आखिर। एक दिन वो भूल से खाना खाने बैठ गए, वो 2 लाठी जो 10 लाठी मारते थे वो मारे नहीं, खाना खाने बैठ गए, और अचानक याद आया कि मैंने तो वो शिवलिंग को 10 लाठी मारा नहीं। हुए छोड़ करके जंगल में गए और वो शिवलिंग पर 10 लाठी उन्होंने मारा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, और वहीं जो है वो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का निर्माण की कहानी है। कहानी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बताया, जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों, भाव आपका कैसा है? गलत भी है लेकिन भाव अच्छा है, इसलिए वहां पर भगवान प्रकट हुए। तो कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जिनका भाव बहुत अच्छा मेरे से बना हुआ है, उनका रोज सुबह शाम यही काम है कि बदनाम करना। तो ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं जो ऑनेस्ट क्रिटिक का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको मुझसे बहुत नाराजगी है। उन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और फिर इस बार बनाया है कि डॉक्टर संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव का सबसे बड़ा जुमलेबाज है। पहले उन्होंने 1 लाख का इनाम रखा था मेरे ऊपर, और फिर इस बार जो है उन्होंने वीडियो बनाया है कि सबसे बड़ा जुमलेबाज है। ये भाई को मुझसे ज्यादा प्रेम है। ये मंच पर तो नहीं आ सकता है, मैं खुला चैलेंज देता हूं, ये जो भी है ऑनेस्ट क्रिटिकल आदमी है कि औरत है,
जानवर है, भूत है कि प्रेत है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर इसमें दम है तो आए मंच पर। मैं खुला चैलेंज करता हूं इस प्यारे भाई को, आओ भाई, आप यहाँ पर बताओ। मैं जो भी बातें करता हूं, अगर कोई भी गलत है तो आप यहाँ पर ठीक करो, आप लोगों को बताओ। अगर आप फाउंडर हो तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि लोगों को सशक्त करना, उचित जानकारी देना। आओ, आपको मैं यहाँ पे बुलाता हूं, अवसर देता हूं। वीडियो में बना देना, पीठ पीछे किसी को कुछ गाली दे देना, ये तो आसान बात है। वो तो भगवान को लोग भी गाली दे देते हैं। तो आप अगर मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे कोई आपसे कोई ऐसा विरोध नहीं है, दो, जितना भी गाली दो। तो कहा जाता है ना कि अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही है तो आप रडार में आ चुके हो, आप ईश्वर को धन्यवाद दो। तो मैं आज बहुत खुश हूं। ये जो भाई वीडियो बनाए हैं, ऑनेस्ट क्रिटिकल, क्या नाम है इनका, आई डोंट नो, ये जो वीडियो बनाया, तो आज मैं बहुत खुश था दोस्तों कि मैं रडार में आ गया। मैं ईश्वर को आज धन्यवाद दिया कि चलो भाई, आज 14,27,000 लोग में मैं रडार में आ गया। मेरे लिए इनको वीडियो बनाना पड़ा, इतना इनके पास में मुसीबत आ गया। ये पहले ढीलो साहब का भी वीडियो बनाया इन्होंने, जस्सी भाई का बनाया, बहुत सारे लोगों का इन्होंने बनाया। लेकिन थैंक गॉड कि आज इन्होंने फिर से मेरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए कि मैं रडार पे आ चुका हूं, उस परम पिता परमेश्वर के रडार पे आ चुका हूं। तो मेरी परीक्षा ली जा रही है, तो मैं परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरने का कोशिश कर रहा हूं। पिछले 4 साल से मैं लोगों को सेवा दे रहा हूं। ये क्रिटिकल मंच वाले को मैं चैलेंज करता हूं, आप कितने दिन से ऑन पैसिव में हो और आपने ऑन पैसिव के लिए क्या सेवा दिया है, आओ मंच पर बताओ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, छुप के नहीं, चोर की तरह नहीं, आओ, आप भी मेरे भाई बहन हो, आपका स्वागत है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। मैं जुमलेबाज हूं तो आइए ना, आप ठीक करिए, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। और आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जो मेरे भाई बहन यहाँ पर सुन रहे हैं, ऐसे लोग को बढ़ावा देना, ये हमारा और आपका काम है। अगर आपके बहू बेटी को कोई समाज में छेड़ता है तो क्या करते हो आप, चुप बैठ जाते हो कि उसका प्रतिशोध लेते हो, विरोध करते हो, क्या करते हो आप लोग, ये आपके ऊपर में है। फैसला आपको मैं छोड़ता हूं कि ऐसे लोग जो आपका चरित्र हनन करते हैं, उसका जवाब भी देना समाज का काम है। आप सभी हमारे भाई बहन हैं ऑन पैसिव के, आप उनको जवाब दीजिए, करारा जवाब। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कौन आपके सपनों को चुराना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके सपनों को चुराने के लिए बैठे हुए हैं, आपके सपनों पर पानी फेरने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए। कोई तो होगा जो इनको जानता होगा, उनको सामने लाइए और ऐसे भले भटके लोगों को भी रास्ता दिखाइए। अंगुली माल तो पता नहीं कितना बड़ा जंगली डाकू था, लेकिन बुद्ध का क्या काम था, उनको रास्ते पे लाना। इसलिए कि अंगुली माल ने बोला था बुद्ध को, रुक जाओ, ठहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो बुद्ध ने एक ही बात कहा था, अंगुलीमाल मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। एक ही शब्द उन्होंने कहा था, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। यहां भी कमोबेश वैसी स्थिति है। जो हम लोग 4 साल से यहां समय का दान कर रहे हैं दोस्तों, रक्तदान, पैसे का दान, कन्यादान बहुत बड़ा दान है, लेकिन उससे भी बड़ा महान दान है समय का दान, जो हम जैसे बहुत सारे लीडर लोग कर रहे हैं बिना लालच के, बिना कोई 1 रुपया का लोभ लालच के हम लोग ये समय का दान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो भले भुटके लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, भाई मैं तो रुक गया, आप कब रुकोगे। ये सब समय यहां पर बताएगा। जो चित्रगुप्त बैठा हुआ है, आप सबको जवाब देगा। आप क्या सोचते हो कि आप वीडियो बना रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है।
साइबर सिक्योरिटी सारी चीजें देख रही है। आपको भी जवाब मिलेगा। आप भारत देश में हो इसलिए जिंदा हो। लोग यहाँ प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को भी गाली दे सकते हैं, हमारे अल्लाह पर भी वो कमेंट कर सकते हैं, हमारे ईश्वर पर, वाहेगुरु पर भी कमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम भारत देश में हैं। तो आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो तो मैं जरा भी तनिक भी आपसे नाराज नहीं हूं, न ही मेरी हौसला जरा से भी धराशायी हुई है। आपने मेरे सपनों को और उड़ान दिया है, आपने मेरे हौसला को और बढ़ाया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि ऐसे बीमार लोग जो मानसिक बीमार हैं उनको आप लोग इलाज करिए। तो दोस्तों मैं आज इतना ही कहूंगा कि आज की रात बहुत सारी चीजें हम सबको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा आकर के बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो आप लोग 11:30 बजे का मीटिंग देखना ना भूले। वो ओईएस के नोटिफिकेशन पर आया हुआ है। जब ओईएस लॉगिन करेंगे ना तो वो नोटिफिकेशन पर ऊपर में लिखा हुआ है, आप वहां लिंक से आप मीटिंग में जा सकते हैं। आप 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और वहां पर जो भी बातें बताई जाएंगी हम लोग उसका एंजॉय करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी कल 11:30 बजे। तो आप लोग अपना अपने आईडी पासवर्ड का, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप हैं तो ऑन पैसिव है, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रंजना बहन। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और आज जैसा कि संजय सर ने जितनी भी बातों को बताया है उससे हमें यही समझ में आता है कि जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। पर मैंने एक बार कहा था ना, मतवाला हाथी कुत्ते की भौंकने का ये नहीं करता कि कुत्ता भौंक रहा है, मतवाला हाथी अपने मतवाले चाल में चलता चला जाता है। तो आप जितना आगे जाओगे लोग आपका पैर खींचेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर ये एक संकेत है कि आप कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हो। तो ये भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों का काम है कहना, अगर वो भी ना कहे तो बेचारे करेंगे क्या। तो आज के सेशन के लिए ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि अफ्रीकन वेबिनार है, सभी अपना जितना हो सके बन पड़े, आप जरूर भारी मात्रा में वहां आए और सर जो भी बोलते हैं वो आप सुने वहां। और कोई भी ये लेकर ना बैठे कि वहां हमें सब कुछ मिल ही जाएगी आज। लेकिन यही है कि हमें एज सर के वेबिनार को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इतना तो 100% है कि वो एक ना एक लाइन जरूर कुछ अपडेट देंगे यहाँ। ये मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आने की और अपना डेटा बचा के रखें, क्योंकि रात का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो बस आज के सेशन के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मैं चाहूंगी कि मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए जो भी हमारे मंच पर जितने भी भाई बहन आए हैं उन सभी को सुनना चाहूंगी, उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगी। तो मैं इस शेयरिंग को लेने के लिए सबसे पहले सुल्तान भाई को देख रही हूँ। सुल्तान भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज, वेलकम है आपका। जय श्री श्याम सुल्तान भाई। ओके, शायद वो बिजी हैं। नेक्स्ट मैं मृत्युंजय भाई को देख रही हूँ। मृत्युंजय भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप यहाँ जरूर अपने रखें। ये रंजना सिस्टर, मेरी आवाज आ रही? यस, कंटिन्यू कीजिए। यस वेलकम है भाई। जय सिस्टर जगन्नाथ। मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं मेरे घर पे मेरा मेहमान आया है, मेरा दोस्त ये कोई ओके कॉलेज ओके का प्रोफेसर है। ओके मैं 10-15 मिनट के बाद आ जाऊंगी। ओके ओके। नेक्स्ट मैं सागरिका सिस्टर सुमन को जी को ले बुलाना लीजिए, चाहूंगी। सागरिका सुमन जी को सिस्टर, ले लीजिए। अगर ओके। सुमन सुमन सिस्टर, बहन। हाँ यस, सुमन सिस्टर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो वेलकम है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। Yes, I am audible, Ranjana यस sister. यस यस, Yes, कंटिन्यू कीजिए। thank you रंजना सिस्टर, और थैंक यू संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक हरियाणा से।
आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर अपनी कंपनी के प्रति अपडेट रहते हैं और अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखते हुए भी हमारे एस सर का साथ देते हुए इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और अपनी मानवता के लिए कार्य करने के लिए सजग रहते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने कंपनी के साथ ऐसे ही जुड़े रहे क्योंकि हम इसके गवाह बनते जा रहे हैं। हम हर रोज नित नई ऊंचाइयों को छूते हुए कंपनी को देख रहे हैं और इसका हम आँखों देखो दर्शन कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि उन पैसे में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग नहीं देखते, आँखें बंद करके बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो उनको कैसे दिखाई देगा? उनको तो सामने रखा हुआ भोजन भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम जो एक्टिव लोग हैं, फाउंडर लोग हैं और मीटिंगों में बैठे हैं, हमारे डॉक्टर संजय जैसे भाई हमें जागरूक कर रहे हैं, तो हमें तो पता है ना कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारे एस सर क्या कर रहे हैं और हम किस मिशन और विज़न को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सुबह मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया कि सिस्टर फ़ोन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को मैंने उसको बोला ओम पैसिव नमस्कार भाई। वो बोला सिस्टर आज तो आपने मेरे को ओम पैसिव नमस्कार बोल दिया, आज के बाद मत करना। मैं बोला वहाँ क्या हो गया भाई? बोला नहीं मेरे को तो ओम पैसिव नाम से ही नफ़रत हो गई है। मैं कहा ठीक है भाई, मैं आपको खाली नमस्ते बोलती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ ओम पैसिव में? बोला नहीं ये मैंने बोला कल से 7 लीडरों के पास कॉल कर के ने 5 क्वेश्चनों के आंसर माँगे हैं। मेरा किसी ने आंसर नहीं दिया और मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं कहा कि भाई क्वेश्चन तो आपके होंगे लेकिन मैं आंसर नहीं दूँगी क्योंकि कंपनी के जो बात होती है ना उसका आंसर देने का हक सिर्फ़ हमारे एस सर को। हम क्यों दें? जैसे आप फाउंडर हो, मैं भी ऐसे ही फाउंडर हूँ। बोला ठीक है सिस्टर आपकी बात तो लेकिन मैं उन पैसे पर विश्वास नहीं करता, ये नहीं आएगी। हाँ, ठीक है भाई नेगेटिव बोलना है बोले जाओ, अपने को क्या पता। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो मुँह पे ही बोल देते हैं, आगे-पीछे बोलो वो अलग बात है, मुँह पे भी बोल देते हैं। तो मैं ऐसे नेगेटिव भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इतने ऊँचे शिखर पे आकर के भी पीछे मुड़कर देख रहे हो, तो आपका परमात्मा ही भला कर सकता है। ऑन पैसिव इतने बड़े मिशन विज़न को लेकर चल रही है, अगर एक बंदा नेगेटिव बोल रहा है या न पीछे जाने की सोच रहा है, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी आईडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का इतना अमूल्य हीरा खो रहा है। पीछे जा रहा है ना जो बंदा, वो ज़िंदगी का अमूल्य हीरा खो रहा है। मैं तो इस बात पर एग्री करती हूँ कि ऐसे-ऐसे बंदों का मन में विचार आते कैसे हैं? इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं, हर रोज़ एक नई अपडेट आती है ओन पैसिव के प्रति। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया सब पे देखते हैं। तो फिर भी पीछे मुड़ के ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो 2018 में हुई थी, आज भी उन बातों को लेकर रट रहे हैं लोग। तो ऐसे-ऐसे लोगों का परमात्मा भला करेगा, उन पैसिव में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेशक से अपनी आईडी को किसी को देकर हाथ जोड़कर निकले उन पैसिव से, अगर ऐसी-ऐसी बातें बोलनी है तो। क्योंकि हमने साथ देने का बात हुई है, उन पैसिव का साथ देने की, हमारे एस सर का साथ देने की। ये पाछे से आगे मुँह पर पीछे जेब में कुछ बोलते हैं, ऐसे बंदों का कोई ज़रूरत नहीं है उन पैसे में। उन पैसे में एक मिशन विज़न है, किसी की जेब भरने के लिए नहीं है। उन पैसे में एक मिशन विज़न है मानवता का कार्य करने के लिए और उस मानवता की मुहिम में जो नहीं जुड़ सकता उन पैसे के साथ, उसको उस बंदे को उन पैसे में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो इतना ही सोचती हूँ, क्योंकि उन पैसे के विरुद्ध जो बात होगी ना, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसमें मेरी फैमिली हो। मैं अपनी फैमिली को भी जवाब दे देती हूँ। लेकिन है ना, जो समय चल रहा है उसमें थोड़ा-सा धीरज, धैर्य के साथ रहना ही है हमें, क्योंकि हम एक बार तो ये सुन के रह जाते हैं कि कोई ना, भौंकने दो कुत्ते तो ऐसे ही भौंकते हैं। हमारा समय ऐसा चल रहा है कि हम एक-एक कदम फूँक-फूँक के रख रहे हैं। अगर पीछे से कोई वार करता है ना, तो उसको पलट कर जवाब भी नहीं देते इस बात के बारे, क्योंकि हमें पता है कि ऑन पैसिव एक इतना बड़ा मिशन विज़न है, जो सभी की ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आया हुआ है, करप्शन को दूर करने के लिए आया हुआ है। फिर भी लोग वार पर वार कर रहे हैं, उस वारों को बर्दाश्त करके भी ये हमारे सर आगे बढ़ रहे हैं, करप्शन को मिटाने के लिए, हम जैसे छोटे-मोटे भाई-बहनों को आगे बढ़ाने के लिए और हम ही उनके टाँग खींचने में लगे हुए हैं। तो हाथ जोड़ के प्लीज़ प्रार्थना है सभी से, अपने एस सर का साथ दीजिए और आज की रात जागने की रात है, हमारे एस सर को सुनिए। बहुत से लोगों को तो इससे भी प्रॉब्लम है कि अफ्रीका में क्यों कर रहे हैं वो प्रोग्राम, इंडिया में क्यों नहीं रहे? अरे भई, चाहे अफ्रीका में करे, अमेरिका में करे, इंडिया में करे, जर्मनी में करे, जापान में करे, कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं, आपके सामने तो आ रहे हैं। ओ कनेक्ट का मीटिंग है, वो सभी को दिखेगा, खाली अमेरिका वालों को थोड़े दिखेगा, खाली अफ्रीका वालों को थोड़े दिखेगा।
तो आप भी जुड़िए ना वहाँ पे। तो हमारे यहाँ सर का साथ देने की बजाय लोग पीछे से टांग खींच रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा बात सोच रहे हैं। तो आप सभी इस नेगेटिव बातों को छोड़िए और अपडेट रहते हुए और ओन पैसिव के साथ जुड़े रहिए। और आज की रात जागने की रात है और हमारे यहाँ सर के साथ झूमने और मस्ताने की रात है। चाहे अपडेट आए ना आए, लेकिन हम सर को सुन लेंगे, बस हमारे लिए तो यही प्रसन्नता का विषय है। इसी से में हम खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए और क्योंकि कंपनी को तो आना ही है, आज नहीं आएगी 10 दिन बाद, महीना बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आना ही है उसको तो सर ने बोला है कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरा साथ दे रही है, वरना इतने वारों के बाद कोई भी बंदा हाथ खड़ा कर देता। लेकिन हमारे यहाँ सर फिर भी निरंतर लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसी-ऐसी शक्ति जिनके साथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भोंकने दो जिसको भोंकना है। तो आज की रात हम ओएस सर को सुनेंगे और जागेंगे, अपडेट रहेंगे और अपनी-अपनी आईडी का पासवर्ड का ध्यान रखते हुए ओन पैसिव के साथ लगे रहेंगे। वी आर ओन पैसिवियंस, वी आर वन, वी आर सो नीड टू विन इट। ओवर टू रंजना सिस्टर।